जस्टिस यशवंत वर्मा को लेके जो विवाद, जो मामला सामने आया और जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने उन्हें दोषी पाया है। इस विवाद में भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि प्रस्ताव जिसे बोलचाल में महाभियोग कहा जाता है, वैसे ये संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन जज को हटाने की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से महाभियोग नहीं कहा जा सकता। वह प्रक्रिया संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए दी गई है। लेकिन सामान्यतः मैं ये देख रहा हूं कि जो देश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर हैं वो भी इसके लिए महाभियोग का इस्तेमाल करें, इसलिए आम लोगों के लिए ये महाभियोग जैसा माना जाता है। तो जज को हटाने के लिए सरकार चाहती थी कि प्रस्ताव लोकसभा में आए। विपक्ष ने यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव की नोटिस राज्यसभा में दी। इधर हुआ घटनाक्रम ये कि उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उपराष्ट्रपति जुडिशरी को लेके शुरू से बहुत मुखर रहे हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर भी उन्होंने कई बार पब्लिक डोमेन में स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। और वो चाहते थे कि जज को हटाने के लिए जब कोई प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, देखिए यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना है तो लोकसभा में न्यूनतम 100 MP के सिग्नेचर से, हस्ताक्षर से प्रस्ताव जो है अध्यक्ष को, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाना है तो 50 MP के हस्ताक्षर से प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा में दिया जाता है। उस पहले चरण पे अध्यक्ष लोकसभा के या राज्यसभा के सभापति यदि प्रस्ताव में कोई कमी है, प्रस्ताव पूर्ण नहीं है या हस्ताक्षर को लेकर कोई डाउट है, तो वो पहले चरण पे भी प्रस्ताव खारिज किया जा सकता है। यदि पहला चरण वो पास कर जाता है तो फिर उस पे जो है संसद में कोई भी एक्शन से पहले एक जांच कमेटी बनती है। ये जो टकराव था वो उसी जांच कमेटी के गठन को लेकर था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये चाहते थे कि वह समिति राज्यसभा के सभापति के रूप में वह बनाए और सरकार चाहती थी कि वो समिति लोकसभा से बने। इस पे क्या टकराव और वो टकराव किस विवाद तक गया, कहां तक गया, यह तो पूरी तरह कभी पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं है। इस तरह के मामले कयास लगाए जाते रहते हैं, अलग अलग मीडिया हाउस और अलग अलग पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं वो अपने अपने तरीके से, हवाले से, सूत्रों से खबरें प्रकाशित करते रहते हैं, वीडियोज बनाते हैं, चटकारे लेते हैं। लेकिन स्पष्ट सरकार के बीच और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच टकराव इस हद तक कैसे पहुंच गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया आनन फानन में, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। तो ये जो 3 समितियों का गठन, ये समिति का जो गठन किया जाना है राज्यसभा के सभापति के रूप में वो चाहते थे। सरकार चाहती थी प्रस्ताव लोकसभा में आए, क्योंकि सरकार की ओर से, माने सरकार के समर्थक MP की ओर से जो 145 MP का नोटिस है वो लोकसभा में गया था, और जो राज्यसभा में 50 MP का नोटिस था वो विपक्ष का नोटिस था। जैसे ही विपक्ष के प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया, टकराव इस हद तक बढ़ गया कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब जो मैं इस वीडियो में जो सवाल उठाना चाह रहा हूं कि एक बार जब राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, सभापति ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिस समय सभापति ने प्रस्ताव स्वीकार किया वो राज्यसभा के भी सभापति थे। क्यों? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति थे।
उसके बाद उपसभापति ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। माने हमारे देश में संविधान के साथ क्या हो रहा है और संवैधानिक मामलों में जिस तरह से अपने मन के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश को इस पे जो है गंभीरता से सोचना चाहिए, देश के चिंतकों को सोचना चाहिए कि एक बार जब प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया तो उस प्रस्ताव को उपसभापति खारिज कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद और लोकसभा भी यदि प्रस्ताव स्वीकार कर रही है तो लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा उच्च सदन है, यदि उच्च सदन ने प्रस्ताव स्वीकार किया तो जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाना था। यही संवैधानिक है। फिर लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है और राज्यसभा के उपसभापति ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मतलब हमारे देश में संसदीय तौर तरीके, संसदीय प्रोसीजर, संवैधानिक तरीके, संविधान क्या कहता है, संविधान का क्या अर्थ है, इस पे जो है सरकारें कभी ध्यान नहीं देती। ऐसा नहीं कि ये वर्तमान सरकार का मामला, पहले की सरकारें भी अपने अपने तरीके से संसदीय लोकतंत्र को चलाने की कोशिश कर रही थी। तो यह जो हुआ है कि सभापति द्वारा स्वीकार किया गया प्रस्ताव को उपसभापति ने खारिज कर दिया है, यह पूरी तरह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए या निश्चित रूप से ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए कि जब एक बार सभापति ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो क्या, चाहे वो उसके बाद त्यागपत्र दे दें, उपसभापति अब केयर टेकर सभापति होंगे, कार्यवाहक सभापति की भूमिका निभाएंगे। तो सभापति द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार प्रस्ताव को कैसे उपसभापति खारिज कर सकते हैं, ये पूरी तरह संविधान विरुद्ध है। इस पे देश में चर्चा अवश्य होनी चाहिए। थैंक यू।